हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें टॉपिक रहने वाला है सिर्फ मॉक राउंड। यानी कि मॉक राउंड का पूरा डेमो, पूरा इंट्रोडक्शन, क्या कुछ करना होगा, कब से करना होगा, वो सब कुछ आज के वीडियो में कवर होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जैसे कि मेरे हाथ में देख रहे हो कि मैंने एक पूरी पेन एंड पेपर से पूरी लिस्ट बना के रखी है, सब कुछ मैंने लिख के रखा है। तो मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको भी इस तरह से पूरा सिनेरियो पूरा फॉलो अप करना है मेरी तरह से आपको। अब होगा क्या कि मैं आज के वीडियो में पूरा एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, कौन सा मेरिट रैंक होगा, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, वो सब कुछ करने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि जो टाइम टेबल है एससीपीसी का वो डिक्लेयर हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहली बात आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, मॉक राउंड स्टार्ट होगा, राउंड 1 होगा, बट उसके लिए देरी है। अभी बात करने वाले हैं सिर्फ मॉक राउंड के बारे में। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे एडमिशन लेना है। मेरा इस बार जो मेरिट रैंक आया है गुजकेट प्लस पीसीएम से 50-50 रेशियो से, वो है 4500। यानी कि मेरा इस साल का जो मेरिट रैंक है वो है 4500। अब मुझे कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है? मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। अब जैसे ही मैं नीचे देखता हूँ, यानी कि मैं ये सब कुछ लिख के रखा है, तो आपको भी लिखना है। सबसे ऊपर लिखना है आपका मेरिट रैंक, उसके नीचे लिखना है कि आपको कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है। अब मैंने क्या बोला, एक फिगर आपको याद रखनी है, 4500 मेरा मेरिट रैंक है। तो मैंने किस तरह से मेरी पूरी लिस्ट बनाई है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने ऊपर रखा है वीजीईसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी कि विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और जिसके अंदर ब्रांच मैंने सिलेक्ट की है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था 1000। अब आप बोलोगे कि भैया क्या मजाक कर रहे हो, मेरा मेरिट रैंक है 4500, मुझे थोड़ी ना चांस मिल सकता है 1000 वाली कॉलेज में। बट यहाँ पे नाम क्या है, मॉक राउंड, तो यहाँ पे थोड़ी ना कोई पेनल्टी लगेगी। यहाँ पे सबसे पहली बात कि ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पे आप DAIICD भी रख सकते हो, निरमा भी रख सकते हो, बट मैंने सबसे ऊपर रखी है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और जिसके अंदर है कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। अब मॉक राउंड का मतलब यही होता है कि आपको पता चल सकता है कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो मैंने सबसे ऊपर रखा है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसके अंदर ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था 1000। मेरा कट ऑफ, मेरा मेरिट रैंक कौन सा है? 4500। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको लिस्ट बनाना सिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह से लिस्ट बनानी है। अब दूसरा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि कितनी कॉलेज की एंट्री कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी इसमें पाबंदी नहीं है कि आप 10 भी डाल सकते हो, 15, 20, 30, 40, 50, आप एन नंबर ऑफ कॉलेज यहाँ पे एंटर कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से बिटवीन 15 to 20 इज इनफ। मैं आज के वीडियो में भी आपको यही सब समझाने वाला हूँ। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और जिसके अंदर ब्रांच है आईटी इंजीनियरिंग, और जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था 1371। अब अगेन मेरा 4500 है, मैं ऊपर की कॉलेज रखता हूँ, कोई बात नहीं, सिर्फ मॉक राउंड है इसलिए। अब इसके बाद मैंने रखी है GH पटेल, जो आती है वल्लभ विद्यानगर के अंदर, जिसके अंदर मेरी ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था 1500। ये तीसरे नंबर की कॉलेज है। चौथे नंबर पे मैंने कौन सी रखी है? चंदूभाई पटेल कॉलेज है, जिसके अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है, और जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्लोज हुआ था 2122 पे। मेरा कौन सा मेरिट रैंक है? 4500। सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह से पूरी लिस्ट बनानी है। उसके नीचे क्या है? GEC गांधीनगर, यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर, जिसका ब्रांच है IT। लास्ट ईयर का कट ऑफ क्लोज हुआ था 2261 के ऊपर। उसके नीचे मैंने रखी है सार्वजनिक कॉलेज, और जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था 3022। देख रहे हो हमने क्या किया, धीरे से पहले कहाँ थे? 1000, 1300 पे कट ऑफ थे, 1500, 2000, अब पहुंच गए 3000 के ऊपर। धीरे धीरे ऐसे अपवर्ड जाना है। भले ही आपको काफ़ी डिफरेंस हो 4500 से लेके 1000 के बीच में, नो वरीज। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूँ कि आपको ऊपर की थोड़ी कॉलेज डाल देनी है। क्या पता आपका नसीब अच्छा हो, थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ, आपको इस तरह से फॉलो करना चाहिए। कहाँ थे हम थे सार्वजनिक कॉलेज के ऊपर, जिसके अंदर ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था 3000। उसके बाद है अदानी कॉलेज, जो आती है अहमदाबाद के अंदर, अदानी शांतिग्राम में आती है, जिसके अंदर ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्लोज हुआ था 3400 पे। उसके नीचे मैंने रखी है GEC भावनगर, जिसके अंदर ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्लोज हुआ था समथिंग 3800। उसके बाद है AD पटेल, उसके अंदर है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्लोज हुआ था 4300 पे। तो
देख सकते हो कि मैं किस तरह से मेरी ट्रेन के आसपास आ रहा हूँ। अब होता क्या है, जनरली मान लीजिए कि मेरी ट्रेन के 4500, तो आपको कहाँ से कॉलेज स्टार्ट करनी है, आपको 3000 से लेके 7000 वाली सारी कॉलेज का लिस्ट बना लेना है। आपके 100% चांस है कि उसी रेंज में आपका एडमिशन हो जाएगा। बट मैंने ऊपर की कॉलेज एक्सेप्शनल रखी है, ऑप्शनल रखी है, उसमें कोई बात नहीं, मॉक राउंड है, इसलिए आप डाल सकते हो। क्या बोला, 4500 मेरी ट्रेन के, तो आपको 3000 से लेके 7000 वाली सारी कॉलेज का लिस्ट बना लेना है। उसके बाद मैंने नीचे लिखी है वीवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आती है राजकोट के अंदर, जिसका लास्ट ईयर ब्रांच था कंप्यूटर इंजीनियरिंग। लास्ट ईयर कट ऑफ उसका क्लोज हुआ था वीवीपी में 4500 पे। तो देख सकते हो कि मैं जितनी भी मेरी ट्रेन था 4500, उसके ऊपर की सारी कॉलेज कवर कर चुका हूँ। अब मैं पहुंच गया हूँ 4500 से बाद पीछे वाला 4544, जो है वीवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है। तो ऊपर की सारी लिस्ट आ गई। अब हम चलते हैं नीचे, यानी कि मेरी ट्रेन के पीछे के ऊपर, उसमें वीवीपी आ गई। उसके बाद है एलजे कॉलेज, जो आती है अहमदाबाद में, जिसकी ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। लास्ट ईयर का कट ऑफ क्लोज हुआ था 4600 पे। उसके बाद मैंने रखी है जीईसी भावनगर, जिसके अंदर आईटी ब्रांच है, 4800 कट ऑफ था लास्ट ईयर का। उसके बाद मैंने कौन सी रखी है, उसके बाद है अदानी इंस्टीट्यूट, जिसमें ब्रांच है आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था 5060। देखते हैं, देखिए आप, मैंने किस तरह से लिस्ट बनाई। 4500 से नीचे सारी आ गई। अब हम पहुंच गए 5000 मेरी ट्रेन, यानी कि 5000 लास्ट ईयर का कट ऑफ था उस तक। उसके बाद मैंने और 2-3 लिखी है, जिसमें से आती है जीईसी राजकोट कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच, लास्ट ईयर कट ऑफ 5300। उसके बाद एक एडी पटेल आईटी ब्रांच है, लास्ट ईयर का कट ऑफ था 6000। उसके बाद लास्ट में मैंने लिखी है एलजे इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, लास्ट ईयर कट ऑफ इज 6500। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3, 6, 9, 12, 15 और 16, मैंने जो मेरी लिस्ट बनाई है मॉक राउंड के लिए, कि जिसके अंदर मैंने 16 कॉलेज रखी है, यानी कि मेरी पूरी की पूरी एडमिशन जिसमें मिल सकता है, उसका रिजल्ट 100% एक्यूरेट आएगा। अब होगा क्या, मेरा मेरिट था 4500। अब सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही मॉक राउंड का रिजल्ट आया, मॉक राउंड के अंदर मुझे एडमिशन मिला है जीईसी भावनगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। आप समझ सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि रिजल्ट के बाद किस तरह से एनालिसिस करना है। मॉक राउंड के अंदर मैंने 15 से लेके 16 कॉलेज की एंट्री की थी, कि जिसके अंदर रिजल्ट में आया जीईसी भावनगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3800। इससे क्या पता चला कि जितनी भी जीईसी भावनगर के ऊपर के लेवल की कॉलेज है, उसमें मेरा एडमिशन नहीं हो सकता है ड्यू टू माय मेरिट रैंक। मेरा मेरिट रैंक था 4500। जीईसी भावनगर में लास्ट ईयर कट ऑफ क्लोज हुआ था 3800 के ऊपर। तो जितनी भी ऊपर की कॉलेज थी जीईसी भावनगर के ऊपर की, उसमें मेरा एडमिशन नहीं हो सकता है। जीईसी भावनगर के नीचे जितनी भी कॉलेज है, उसमें मेरा एडमिशन हो सकता है। देखा यहाँ पे किस तरह से ये जो क्रम था नीचे से लेके ऊपर जाने का, वो किस तरह से काम में आया, कि आपको इजीली पता चलेगा कि जीईसी भावनगर के नीचे की सारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये होता है स्मार्ट चॉइस, जो रैंकिंग होता है, स्मार्ट चॉइस फिलिंग। तो ये आपको इस तरह से करना है। मैं फिर से 1 मिनट के अंदर सारा रिकैप कर दूं। 4500 मेरा मेरिट रैंक, कंप्यूटर आईटी आईसीटी कंप्यूटर साइंस, ये सारी कॉलेज। वीजीईसी से मैंने स्टार्ट किया था कंप्यूटर आईटी, उसके बाद जीएच पटेल, उसके बाद चंदूभाई पटेल, जीईसी भावनगर, जीईसी गांधीनगर, सार्वजनिक अदानी, जीईसी भावनगर, एडी पटेल, वीवीपी, जीईसी भुज अदानी, और लास्ट में मैंने रखा था जीईसी राजकोट। इस तरह से मैंने सारा मेरा मॉक राउंड के लिए चॉइस फिलिंग किया था। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की ट्राई किया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और किसी को यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द पर्सनल माई। मैंने काफ़ी सारे नीचे मैंने सोशल मीडिया प्लगइन्स भी रखे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो यू कैन ऑल्सो डीएम मी देयर। और इसके अलावा इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन, एंड इफ यू न्यू टू द माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मॉक राउंड का वीडियो था। इसके बाद राउंड 1, राउंड 2 सेम इसी तरह से वीडियो आने वाला है, और वो कंटिन्यू होगा। तो इसके बाद वो वीडियो ज़रूर से देखना, क्योंकि मैंने इसमें जो मेरी लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही मैं वो राउंड 1 और राउंड 2 को आपका समझाने वाला हूँ। तो वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो था मॉक राउंड के लिए। इसके बाद राउंड 1 और राउंड 2 का वीडियो आएगा। और एक अनाउंसमेंट ये कहना चाहता हूँ कि एडमिशन 2022 करके एक यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है।
जिसके अंदर काफ़ी सारे प्लेलिस्ट एडमिशन रिलेटेड है, एडमिशन रिलेटेड वीडियोस है, तो आप वहाँ पे भी ये सारे वीडियोस चेक कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.